विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड 9 इज हियर एंड ये एपिसोड इस सीजन का तो मेरा सबसे फेवरेट एपिसोड है। इसके बारे में हम इसी वीडियो में बात करेंगे, सो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं सुबाकी को विथ हिज 2 वाइस कैप्टन जिनका काम है शिजुका को गार्ड करना, वेल कांजी और साकुरा टीम ग्रेवल को संभाले। एंड सुबाकी डजंट नो कि माजरा क्या हो रहा है, बट जल्दी उसे पता भी चलने वाला है। सुबाकी को पता है कि शिजुका चिंता में है कांजी के लिए एंड शी इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट हिम। एंड शिजुका एक बाथरूम ब्रेक लेती है। शिजुका को पता है कि वो किस हाल में है एंड एनिमीज क्या चाहते हैं, एनिमीज उसे ही चाहते हैं एंड इसलिए शिजुका सुबाकी से भाग जाती है। एंड दूसरी तरफ इनकी बैटल जोरों शोर से चली जा रही है, जहाँ ग्रेवल की पूरी टीम रोपो इचिजा और साकुरा टीम से भिड़ चुकी है। ग्रेवल का लीडर भी समझ जाता है कि यह बैटल इजी तो नहीं होने वाला है, बट उसे ये भी पता है कि बहुत जल्दी ही ये सब लोग हार जाएंगे क्योंकि उनकी टीम बहुत ज़्यादा बड़ी है एंड रोपो इचिजा पहले ही बहुत घायल होकर रखी है, बहुत ज़्यादा थक चुकी है एंड बस इन्हें और थकाना है, बस खत्म कर दिया। जहाँ हम देखते हैं कि ग्रेवल के लोग अब रोपो इचिजा पे धीरे धीरे भारी पड़ रहे हैं, बट साकुरा इज ऑल्सो हियर। वो रुकता नहीं है एंड ग्रेवल के हर एक लोगों को मुंह तोड़ जवाब देता है। साकुरा को याद आता है कि कैसे निरे इंजोर्ड था की लार्क में और वो सेम मिस्टेक नहीं करना चाहता है एंड वो अपना बेस्ट देता है इसमें। इन द मिड फाइट साकुरा अभी भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है कि कांजी ने जो कहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो जीते या हारे, ये बात उसने क्यों बोली। एंड इसी सोच में साकुरा पे एक सरप्राइज अटैक होने वाला था, बट कांजी उसे बचा लेता है। जहाँ कांजी फॉर अ सेकंड साकुरा पे अटैक करने वाला था, बट वो टाइम पे ही रुक जाता है। ये उसका रेस दिखाता है और दिखाता है कि वो अपनों को बचाने के लिए कितना ज्यादा अग्रेसिव और रूथलेस बन सकता है, विच इज गुड एंड बैड क्योंकि वो अपने ही टीम को इंज्योर कर सकता है। कांजी साकुरा से पूछता है कि अब भी तू चल सकता है ना, तो वो बोलता है कि हाँ मैं चल सकता हूँ। तो कांजी बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तू वापस बाढ़ की तरफ जाए जहाँ शिजुका सुबाकी है। कांजी बोलता है कि उसने एक प्रॉमिस किया था सुबाकी से कि वो साकुरा और उसकी टीम को सही सलामत लेके आएगा। जहाँ कांजी की टीम भी बोलती है कि तुम लोग हमारे लिए गेस्ट हो और हम लोग तुम्हें ही अभी यूज कर रहे हैं हमारे मैटर पे लड़ाई करने के लिए। जहाँ हमें देखते हैं कि इस टीम की बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है, वो अपने लीडर को सपोर्ट करते हैं। साकुरा मना तो कर रहा है, बट कांजी बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर रिलाई नहीं कर सकता, ये हमारी लड़ाई है, हमें इसे खत्म करना है। मैं अगर अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाऊंगा तो मैं अपने आप को भी माफ नहीं कर पाऊंगा, सो प्लीज यहाँ से तुम चले जाओ। साकुरा इस बात को समझता है, जहाँ एनिमीज और पावर से चार्ज करने वाला है एंड सो साकुरा को लेके यहाँ से निकल जाता है। सो बोलता है कि उनका एंड गोल है शिजुका को बचाना एंड हम उसे ही देखते हैं क्योंकि शिजुका आ चुकी है बैटल ग्राउंड में एंड यहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जहाँ एनिमीज अपने टारगेट को देख चुके हैं, कांजी शिजुका को बोलता है कि यहाँ से चले जाओ, जहाँ निरेई रोकता है शिजुका को एंड बोलता है कि अगर अब तुम अपने आप को सौंप दोगी एनिमीज को, हमने अभी जितनी भी लड़ाई की है वो सब पूरी वेस्ट हो जाएगी। मुझे पता है कैसा लगता है कि जब तुम खुद कुछ नहीं कर पा रही हो एंड लोग तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, लोग तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि तुम बस एक लायबिलिटी हो। ये फ्रस्ट्रेशन मुझे भी पता है क्योंकि मैं भी इस चीज़ से गुजर रहा हूँ, बट तुम्हें ये भी समझना होगा कि गिव अप करने से कुछ नहीं होने वाला। शिजुका की हम अब बैक स्टोरी देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि शिजुका के पास एक समय में कोई नहीं था, वो पूरी अकेली थी एंड तब कांजी ने उसका साथ दिया था। एंड कांजी पूछता है, ये पास्ट का सीन है बाय द वे, पूछता है कि तुम्हें क्या करना पसंद है। शिजुका बोलती है कि उसे सिंगिंग का बहुत शौक है एंड कांजी बोलता है कि उसे कुछ सुनाने को। एंड शिजुका की मधुर आवाज़ सुन के कांजी बोलता है कि तुम्हें तो हमारे बार में सिंगर बनना चाहिए, मैं मैनेजर से खुद बात करूंगा तुम्हें एक सिंगर बनाने के लिए। एंड उसके बाद शिजुका की लाइफ 360 डिग्री घूम गई क्योंकि उसके पास एक पर्पस है। फिर वो सुबाकी से मिलती है एंड बहुत सारे भले लोगों से भी वो मिलती है, जिससे उसकी लाइफ वापस अच्छी बनना शुरू हो जाती है। एंड अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ वो नहीं चाहती कि उसे वो प्यार करती है, उस चीज़ से वो चाहती है वो उसी की वजह से हर्ट हो जाए। बट हियर कम्स द विलन लव, जहाँ हमें रिवील होता है कि शिजुका ओरिजिनली उसी जगह से आती है जहाँ से ये ग्रेवल के लोग भी आते हैं, उसी एक विलेज जैसी जगह से। जहाँ शिजुका के बारे में हमें और भी पता चलता है कि वहाँ जहाँ वो लोग रहते हैं वहाँ शिजुका को कोई काम नहीं मिल रहा था, बट उस टाइम एक बड़ा आदमी, एक रिच आदमी उसे खरीदना चाहता था, बट शिजुका वहाँ से भाग जाती है एंड इसलिए ये ग्रेवल के लोग उस आदमी के कमांड से शिजुका को यहाँ से लेने आए हैं।
वो बोलता है कि प्यार वर्ड से कुछ नहीं होता है, ये लड़ाई ही रियलिटी है। जो चीज करने से हमें 2 पल का खाना मिल रहा है वो ही हम करेंगे। बट कांजी इसे अपोज करता है एंड शिजुका भाग के जा रही होती है, बट बीच में आ जाते हैं हमारे जुड़वा भाई, बिकॉज हम देखने वाले हैं वन ऑफ द 4 हेवनली किंग्स का असली पावर। एंड जो भी लोग तुम लोग यहाँ पे हो तो सुबाकी को कहीं ना कहीं हेट करते हो कि वो लड़की जैसा बिहेव करते हैं, आज हम उसका मर्द वाला चेहरा भी देखने वाले हैं। सुबाकी साकुरा को और उसकी टीम को बोलते हैं कि तुम्हें शिजुका को प्रोटेक्ट करना है। सुबाकी पूछता है शिजुका से कि तुम क्या चाहती हो। शिजुका रोते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं सबके साथ पीसफुली रह पाऊँ। एंड अब इमोशनल बातें खत्म और फाइटिंग शुरू होने वाली है। यहाँ इस एपिसोड का सेकंड हाफ शुरू होता है विच इज डैम क्रेजी। बात करें हमारे सकाकी ट्विंस की तो उनका सिंक्रोनाइजेशन देख के लगता है जैसे एक दूसरे का वो लोग दिमाग ही पड़े हैं। उनका फाइट करने का स्टाइल इतना यूनिक और पावरफुल है और इतना स्मूथ ये लोग फाइट कर रहे हैं ना, लाइक क्रेजी। बाकी का बस एक कमांड था कि मुझे सीधा लीडर से लड़ना है, उसके बीच में जो भी आएगा उसे तुम लोग संभाल लो। ये लोग वही करते हैं एंड म्यूजिक का टोन भी यहाँ पे चेंज होने लगा। आई कैन लिटरली वॉच द होल एपिसोड फॉर दिस पर्टिकुलर मोमेंट। यहाँ से मजा आना शुरू हुआ है एंड मैं चाहता हूँ कि ये मजा रुकना नहीं चाहिए इसके बाद वाले एपिसोड्स में। एंड बात करें इन भाइयों की तो इनकी लड़ाई बिल्कुल लग रहा है कि ये लोग डांस कर रहे हैं। बट एनफ टॉक अबाउट वाइस कैप्टन्स, क्योंकि अब हम लीडर वर्सेस लीडर की फाइट देखने वाले हैं, जहां इनका लीडर मतलब ग्रेवल का लीडर सीधा सुबाकी पे अटैक करता है एंड सुबाकी उस पंच को पकड़ लेता है। एंड इनकी फाइट में भी अलग एक म्यूजिक शुरू हो जाती है, एक बहुत ही इंटेंस म्यूजिक के साथ। इनकी फाइट भी प्योर रॉ लगती है विच इज वेरी मच इम्प्रेसिव। बट ग्रेवल का लीडर भी स्ट्रॉन्ग है। इनकी फाइट होती है एंड फाइनली ग्रेवल का लीडर सुबाकी पे एक पंच हिट करता है। और वो देखता है कि सुबाकी के फेस पे तो मेकअप है क्योंकि उसके हाथ पे भी वो प्रिंट हो चुका है। वो बोलता है ये क्या फालतू चीज है, ये सब कुछ सी काम का नहीं है। बट सुबाकी बोलता है कि ये मेकअप ही है जो मुझे कॉन्फिडेंस देता है। लास्ट में हम सुबाकी का एक पावरफुल किक लैंड करता हुआ देखते हैं ग्रेवल के लीडर पे एंड ही इज नॉट सो गुड नाउ। एंड यहाँ पे एक क्लिफ हैंगर के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।